नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के आज लोकसभा में रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए थे, आखिर में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की है। सत्य की जीत हुई है। देश राहुल गांधी को लोकसभा में सुनना चाहते थे, एक बड़ी जीत मिली है। राहुल जी के आज लोकसभा में रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए थे, आखिर में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उसकी सदस्यता बहाल की है। सत्य की जीत हुई है और देश राहुल जी को लोकसभा में सुनना चाहते थे। आज वो आदेश हुआ है, एक बड़ी सफलता। और जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल बचते रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा। सर, लो कॉन्फिडेंस मोशन ये आने वाला है, राहुल गांधी जी भी मौजूद रहेंगे। इसी बीच हिंसा कम नहीं हो रही है और कुकी अलायंस जो है उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी से। बड़ी बात यह है कि पूरे 100 दिन बीतने के बाद भी डबल इंजन की सरकार वहां हिंसा रोक नहीं पा रही है, बल्कि हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां भी हिंसा हो रही है। और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, ये बहुत चिंताजनक है और देश के लिए कतई उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में आई फ्लू के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कई जिले इसकी चपेट में हैं। बारिश के मौसम होने के कारण और कई बीमारियों होने की संभावना हो रही है। इसी को लेकर कांकेर जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही स्कूली बच्चों की जांच शिविर लगवाकर करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बाकी जिलों की तुलना में संक्रमितों की संख्या कम है। वर्तमान में कांकेर जिला में कुल संक्रमितों की संख्या 451 है। लगातार आई फ्लू के जो आंकड़े हैं वो लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कांकेर जिला में इसकी जो संख्या है कितनी है, सर हमारे साथ मौजूद है अविनाश त्रिवेदी, जिला चिकित्सा अधिकारी। सर, लगातार जो है कांकेर जिला में आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं, अपने कांकेर जिला में क्या स्थिति है सर? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य जिलों की तुलना में कांकेर जिले में आई फ्लू केसेस बहुत ही कम है और अभी तक कुल जो हमको आई फ्लू के केसेस मिले वो 451 मिले हैं। लगभग सभी मरीज ठीक हो चुके हैं इसमें से, और जो रोज के आंकड़े आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन कोई भी केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, किसी को कोई भी बड़ी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। सर, इसके बचाव के लिए लोगों क्या क्या अपील कर रहे हैं? इसके बचाव के उपाय क्या है? इसका बचाव का उपाय ये है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप ना आए। जो लोग संक्रमित हुए हैं वो चश्मा लगा के रखें, अपना रुमाल तौलिया अलग कर लें और परिवार में भी अपने आप को थोड़ा अलग करके रखें और सामान्य भीड़ वाले स्थानों में ना जाएं, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण ना लगे। और जो लोग संक्रमित नहीं है, स्वस्थ हैं, वो भी अपने हाथों को साबुन से धोएं बार बार और आंखों को कम से कम हाथ लगाएं। सर, वैक्सीनेशन काफ़ी मात्रा हुआ है कांकेर जिला में, जिसके बाद उसके बाद जो बीमारियां हैं बाकी जो मौसम में होते थे उसमें कितनी कमी आई है? कोविड प्रिकॉशन डोज की यदि बात करेंगे तो कांकेर जिले में 99% व्यक्तियों को कोविड का प्रिकॉशन डोज लगा है और कांकेर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पे है इसमें। और कोविड होने के बाद अधिकांश छोटी छोटी बीमारियां जो थी उनमें उनके केसेस में कमी आई, क्योंकि लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है स्वास्थ्य शिक्षा की वजह से। और कोविड ने लोगों को सिखाया है कि किस तरह से जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनसे दूर रहा जाए। खाना खाने के पहले हाथ धोना है, ज़्यादा भीड़ वाली जगहों में नहीं जाना है ना, और छोटी छोटी चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। तत्काल यदि कुछ भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर चिकित्सकीय परामर्श लेना है, इसीलिए ऐसे केसेस में कमी आई। ये थे हमारे साथ अविनाश त्रिवेदी, जिन्होंने बताया कि हमारे जो कांकेर जिला है वो बाकी जिलों से की अपेक्षा में बहुत ठीक है और यहाँ की जो संक्रमितों की संख्या है वो काफ़ी कमी है और लगातार जो है लोगों को सुरक्षित रहने। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है, जहां नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों की खोखली विचारधारा, उनके शोषण, अत्याचार, हिंसा से तंग आकर सीपीआई माओवादी संगठन के अंतर्गत प्रतिबंधित माओवादी संगठन बरगढ़ बलांगीर महासमुंद डिवीजन के अंतर्गत महासमुंद पीपीसीएम चंदन दरो उर्फ जीवन जो जिला बस्तर कांकेर
नक्सली संगठन में वर्ष 2008 से एक्टिव था और उक्त माओवादी सदस्य पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है, जिसने आत्मसमर्पण किया है। व्यक्ति है वो जो नक्सल संगठन में रहा है वो सरेंडर करे, शासन की पुनर्वास नीति का लाभ ले और पुनर्वास नीति के तहत उनको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। उनको राशि प्रदान किया जाता है, उनको नौकरी, घर वगैरह चीज़ें भी प्रदान की जाती है। तो नक्सल संगठन को छोड़कर मुख्य धारा से कोटगांव जिले के सर्व आदिवासी समाज लोग मणिपुर में आदिवासी महिला को निवस्त्र करने की घटना हो या सीधी में आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने या फिर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आदिवासियों के साथ हो रही घटनाओं से आक्रोशित सर्व आदिवासी समाज ने इस बार जिले में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से नहीं बल्कि आक्रोश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये इस वर्ष का 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो है अलग ही रहेगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे आदिवासी समुदाय से विभिन्न मांगों को लेकर 2 साल से धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी, महाबंद, कई धरना प्रदर्शन वगैरह मांगे रखी गई। उदाहरण के लिए चाहे पेशा नियम की संबंधित हो, चाहे वन अधिकार से संबंधित हो, चाहे 5वीं अनुसूची से संबंधित हो, या फिर अभी वर्तमान में यूसीसी जो समान नागरिक संहिता कानून जो केंद्र सरकार ने लाया है, और दूसरी जो है वन संरक्षण अधिनियम 2023। ये कहाँ से नए नए कानून लाते हैं, जबकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान के दायरे में रह के सारे कानून, सारे न्यायालय वगैरह चल रहे हैं। बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लमती ग्राम पंचायत के तुएंगोंदी गांव के ग्रामीणों द्वारा की गई डिमांड ने सत्ता दल की चिंता बढ़ा दी है। गांव के लोग पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि जिसे वोट चाहिए पहले उसे मांगे पूरी करनी होगी। ये खास काम ग्रामीणों की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ गांव के बाहर पोस्टर और बैनर लगाकर उनकी ओर से चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी प्रत्याशी गांव में वोट मांगने के लिए प्रवेश ना करे। ग्रामीणों का खुले शब्दों में कहना है कि अगर यहाँ के लोगों से वोट चाहिए तो पहले गाँव की मांगों को पूरा करें। हम ग्राम सभा में अभी 2 साल हो गए, हम ग्राम सभा में निर्णय ले हन कि आगामी लोकसभा है, विधानसभा है, पंचायत चुनाव सबका बहिष्कार करे बर हम आज से जात हन। जब तक के नहीं मिली तब तक के हम चुनाव बहिष्कार करबो। और ऐसे नहीं है कि मुद्दल हमन लगाने के बाद चुपचाप रहन नहीं है। हम एसडीएम साहब ला भी बार एक अवगत कराएं, कलेक्टर साहब ला भी अवगत कराएं, और यहाँ तक के दिल्ली तक के जाके अपन वो आयोग तक के ये बात ला पहुंचाए, लेकिन आज तक के किसी प्रकार कोई पहल नहीं है। हम अपन क्षेत्र के विधायक ला भी बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री तक भी हम लेटर लिख चुके हैं, लेकिन ये बात में किसी प्रकार के कोई सुनवाई आज तक के हुई नहीं है। बोलते कि डीएलसी मीटिंग में हम बुलाबो ऐसे करके बोलते जरूर, लेकिन अब तक के गाँव भिलाई में बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश ब्रिजपुरिया के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और कैंप 1 क्षेत्र में पिछले 3 दिनों पहले स्थापित शराब भट्टी को हटाए जाने की मांग जिला प्रशासन से की। जिला अध्यक्ष ब्रजेश पुरिया और कैंप में रहने वाले लोगों का कहना था कि दारू भट्टी के खुलने से क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुसीबत महिलाओं को हो रही है, जिससे महिलाओं का घर के बाहर निकलना और काम धाम करना मुश्किल हो गया है। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि आगामी दिनों में दारू भट्टी का निरीक्षण किया जाएगा और उचित निर्णय अवश्य लिया जाएगा। नंदिनी रोड से शराब भट्टी हटाई गई
और कैंप ऐसे जगह पर लाई गई है जहां 7 साल पहले हटाई गई थी, और वहां से उस समय रोज 2-4 एक्सीडेंट होते थे। इसके लिए आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, और फिर से प्रशासन सर ने ला करके वहाँ दारू भट्टी लगा दी है। आज मार्च के पहले एक लेटर दिया था हमारी अपना पार्षद जी ने, लक्ष्मी साहू जी ने, और उस लेटर में लिखा था कि भाई ये दारू भट्टी यहाँ खोली या नहीं, ऐसा मालूम पड़ा है तो हमको इस बारे में क्लियर कीजिए। एक्साइज कमिश्नर ने लिख करके दिया था कि यहाँ दारू भट्टी खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसी जगह पे फिर दारू भट्टी खोल दी है जहाँ लोगों ने अपोज करके वहाँ से हटवाया था। इस भूपेश सरकार के पास में दारू भट्टी कहीं भी खोलने का काम है, लोगों को बर्बाद करने का काम है, शराब के माध्यम से लोगों के घर परिवार हो रहे हैं, घर में कलह हो रही है, लेकिन इसको इस बात की चिंता नहीं है। और दारू के बारे में हाथ में गंगा जल की कसम खाई थी इसने कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन दारू की बिक्री वैध भी हो रही है, अवैध भी हो रही है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता घर पहुंच दारू की सेवा कर रहे हैं। ये जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा है, और खास तौर से बीजेपी के पास हाँ लिया था शराब दुकान हटाने, हाँ आप उसी के विरोध में आ गए। हम उसके विरोध में नहीं आए हैं, हम तो उसके सपोर्ट में हैं। उसने हटवाया, अच्छा किया, लेकिन वहां से हटा करके जहां से 7 साल पहले हटाई गई थी वहां क्यों बना रहे हो आप कहीं और ले जाओ ना। हो मोर नाम कुमकुम विश्वकर्मा हरे में कैंप 1 के निवासी हरो। वहाँ दारू भट्टी रख खोल दे, जबकि हमन कलेक्टर साहब ला मना भी करवा और बोले भी रही से सबसे निवेदन करी रही कि वहाँ दारू भट्टी नहीं खुले करके, फिर भी खोल दे। हमन बहुत परेशानी होवत थे कि हमन वहाँ से हमन चल नहीं सकत हन, सेफ नहीं हवन, हमन घर से निकलना भी मुश्किल हो गए। पी के सब एकदम रोड में कहीं भी पूरा बढ़ के पूरे लड़की मला छेड़त थे, कपड़ा ला करत, कुछ भी बहुत कुछ ना इंसाफी होवत है संगवारी हो। तो लड़की मन भी अच्छा से सेफ नहीं है, लड़की मन और लड़का मन ला बोलवे कि ये चीज में। तो आजकल हमारे घर में मैं खुद बताता हूँ कि मोर पापा जी खुद पी के आके बहुत झगड़ा करते, ओकर वजह से मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करेला हूँ कि दारू भट्टी बंद करा दो करके। तो मोर इतना पूरा पब्लिक आ हवा यहाँ की पूरा दारू भट्टी बंद हो जाए करके, लेकिन अभी गे हवे पता नहीं का हो, लेकिन दारू भट्टी बंद होना चाहिए संगवारी। जी बताएंगे किस परेशानी को लेकर आप लोग कलेक्टेड आएंगे? हम लोग की परेशानी ये है कि क्या बोलते हैं, पटरी के पास में ये दारू भट्टी है और हम लोग को वहाँ से काम जाना पड़ता है सेक्टर तरफ। तो वहाँ पे लोग दारू पी के, जंगल झाड़ी है वहाँ पे लोग छुपे रहते हैं पटरी के पास में, और वहाँ जाने से जैसे लेडीज लोग, लड़की लोग जाते हैं तो पैसा दिखाते हैं कि आओ हमारे पास करके, और कुछ अच्छा जेवर अगर पहने रहते हैं तो उसको भी छीन लिया जाता है, मार दिया जाता है औरतों को, फिर कपड़ा वपड़ा भी उतरवा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले वैसा हुआ है। हाल ही में क्या घटना? हाँ, हाल ही में ही अभी एक दाई के साथ में उसका सोना चांदी लूट लिया गया था, उसको मार दिया गया था। और अभी बीच में अभी कुछ दिन पहले एक लेडीज काम जा रही थी तो उसको छेक के 2-3 लड़के लोग उसका कपड़ा भी उतरवा लिए थे। तो इस तरह की घटना जो लगातार हो रही है, होती रहती है आए दिन। कलेक्टर साहब को आप लोगों ने इससे पहले भी इत्तला कराया था, क्या बोले? वो तो बोले थे कि अब चालू नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी में विशेष महत्व के पद पर कार्य कर रहे अधिकारी जो आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और जिनकी पदोन्नति नहीं हो पाई है, ऐसे 19 निरीक्षकों को पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा ऑनरेरी उप पुलिस अधीक्षक का पदनाम प्रदान किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक की यूनिफॉर्म धारण कर सकेंगे। अपने सेवा काल के दौरान अनेक द्वारा किए गए कार्यों के महत्व को देते हुए पुलिस विभाग ऐसे अधिकारियों की सम्मान पूर्वक विदाई कर रहा है। हमारे ऐसे अधिकारी जो अभी 6 माह में रिटायर होने वाले हैं और उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाई है और विशेष महत्व के पद पे काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, ऐसे 19 निरीक्षकों को पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा ऑनरेरी उप पुलिस अधीक्षक का पदनाम प्रदान किया जा रहा है। अब ये उप पुलिस अधीक्षक की यूनिफॉर्म को धारण करेंगे और इनकी सम्मान पूर्वक विदाई अपने सेवा काल की उनके किए गए कार्यों के महत्व को देखते हुए सम्मान पूर्वक विदाई।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन भर धूप छांव के बाद राजधानी रायपुर समेत कई जगहों में हल्की सी मध्यम बारिश हुई है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में भारी वर्षा के आसार हैं। बीते 3 दिनों से प्रदेश के कोरबा, मनेन्द्रगढ़, गोरैला, पेंड्रा, मरवाही और जसपुर जिले में कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना हुआ है और फिलहाल यही स्थिति की बने रहने की संभावना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा के बाद आज से पुलिसकर्मियों को वीक ऑफ मिल रहा है। कमलनाथ जी को समझना चाहिए, सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क होता है। गजब है कमलनाथ जी का भी, ये घोषणा ही करते रहे 15 महीने में, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी घोषणा करवा दी थी 10 दिन में कर्जा माफ की। कमलनाथ जी काम करने को तो घंटे ही काफी होते हैं, उन्हें तो राहुल गांधी जी ने 10 दिन दिए थे। आप घोषणा ही करते रहे, एक को भी अवकाश नहीं दिया। घोषणा ऐसी होती है जिस शिवराज सिंह जी ने की है, इधर घोषणा की, उधर PHQ से आदेश निकला और अवकाश पे हमारे पुलिस के जवान चले भी गए। ये काम होता है, ऐसे करके दिखाते। एक का भी 2 लाख 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया हो तो टीवी के सामने लाओ, तो किसी बेरोजगार को भत्ता दिया हो तो टीवी के सामने लाओ। तो कमलनाथ जी, सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क होता है। उमंग सिंघार ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई। अपन तो उमंग के कायल हैं, सही बात कहना, ठोक के कहना। ऐसी ही बात उन्होंने, जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है। शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह है। सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कहा था। और अचंबा यह है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया। आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी, कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं। उनने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं की उपेक्षा की है, आप वहां जा रहे हैं धार के पास झाबुआ, बुआ जी जमुना देवी की कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, शिवभान सिंह सोलंकी जी की जिस तरह से उपेक्षा की, दलवीर सिंह जी की, और अभी स्वयं उमंग सिंगार आपके सताए हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं। ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं। और ये उदाहरण आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है कि पंडित दीनदयाल छात्री की आरती उतारने को लेकर, कमलनाथ को लेकर। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई। लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे, आप देख रहे होंगे, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग। शिवपुरी जिले के करैरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर रेत खदान पर जिले के खनिज अधिकारी और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। अवैध रूप से रेत खनन कर रही एक पनडुब्बी और रेत से भरा हुआ डंपर जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर और खनिज विभाग के प्रभारी अनूप श्रीवास्तव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि करैरा के कल्याणपुर में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खनन हो रहा है, जिसके चलते अनूप श्रीवास्तव ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नदी से रेत निकालने वाले पनडुब्बी को जब्त कर आग के हवाले कर दिया। वहीं रेत से भरे डंपर को जब्त कर थाने पहुंचाया गया।
खिलाफ कार्रवाई करी है, कहाँ कार्रवाई करी है, क्या कार्रवाई? एक्चुअली करेरा सब डिवीज़न में कल्याणपुर में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो कल्याणपुर में कार्रवाई की गई। जी, किस तरह की कार्रवाई की है, उसमें क्या किया गया है? तो एक्चुअली रेत उत्खनन प्रतिबंधित हो गया है वर्षा काल के मद्देनज़र। तो ये सूचना मिली थी कि वहाँ पनडुब्बी से उत्खनन हो रहा है, तो कल्याणपुर नदी के किनारे एक पनडुब्बी पाई गई, उस पर कार्रवाई हुई। फिर सर्चिंग के दौरान एक डंपर भी रेत से भरा मिला, उस पर भी कार्रवाई हुई, और उसी दिन सुबह भी एक डंपर जब्त करके कोतवाली थाना में खड़ा कराया गया। सर, रेत प्रतिबंधित है, फिर लगातार शहर में डंपर आ रहे हैं रेत के, इन पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, उस पर 2-3 टेक्निकल इशू हैं। मतलब रेत अभी जो कल की और लगातार जो सर्चिंग है, उसमें ये पाया गया है कि दूसरे ज़िलों से और दूसरे स्टेट से भी अपने यहाँ रेत आ रही है, और उसमें जाँच करने पर RLT उनके पास मौजूद पाई जाती है। एमपी में होने वाले आगामी चुनाव में आदिवासी समाज को लेकर सियासत गरमाने लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार ने सभा को संबोधित करते हुए अगला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। दरअसल हाल ही में घोषित कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति में उमंग सिंघार को चुनाव समिति और स्क्रीनिंग समिति में जगह नहीं मिली, जिसके बाद वे अब प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की आवाज उठा रहे हैं। कहना चाहता हूं कि जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे, घर मत बैठो। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं कि हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूं, मैं आदिवासियों का प्रिय हूं। मैं आपकी बात करता हूं, आपके अधिकार की बात करता हूं। कई नेताओं को मिर्ची लगती है। चुनाव से पहले आदिवासियों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग की, तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि ये उनके मन की पीड़ा है। बीजेपी ने आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनाया, जबकि कांग्रेस आदिवासियों को केवल वोट बैंक बनाती है। देखिए, उमंग सिंघार के मन की पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आजादी के 75 वर्षों में भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी बहन को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज बिठाने का काम क्या है। इतना बड़ा सम्मान देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के भाई और बहन को दिया है। हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर। तो उनके मन की पीड़ा है। ये कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक मानती है, तो इनकी मन की पीड़ा का उद्गार है। और उमंग सिंघार समय समय पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, उमंग सिंघार जी ने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब मिस्टर बंटाढार को कहा था कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया, सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह है। उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस आदिवासियों को केवल वोट बैंक मानती है। बीजेपी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों को केवल वोट बैंक मानती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।